कभी लगता है जैसे आपका दिमाग हमेशा ओवरड्राइव पर ही रहता है। आप बार बार फोन चेक करते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की क्रेविंग्स होती हैं या डिस्ट्रैक्शन के साइकिल में फंस गए हो। आप अकेले नहीं हो, हम में से बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है। हो सकता है आपका दिमाग डोपामीन का एडिक्ट हो गया है, तो आपके लिए अपना फोकस और इनर पीस वापस पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कैसे आपका माइंड और बॉडी में बैलेंस हो सके। हेलो, स्वागत है आपका ई ब्लॉसिस में। मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आयुर्वेदा की एंशिएंट विजडम आपकी मदद कर सकती है आपके दिमाग को रीसेट करने में, एनर्जी वापस पाने में और डोपामीन ओवरलोड से डिटॉक्स करके आपके मन को शांत करने में। क्या आप तैयार हो अपने मेंटल क्लटर को क्लैरिटी में बदलने के लिए? पहले तो देख लें कि डोपामीन क्या है। डोपामीन दिमाग का एक रिवॉर्ड केमिकल है जो मोटिवेशन, प्लेजर और हैबिट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम ज्यादा डोपामीन हिट्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग या स्नैकिंग, तो ये मेंटल एक्सर्शन, एंजाइटी और लो फोकस लाता है। इसलिए जरूरी है कभी कभी डोपामीन से ब्रेक लेना। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आयुर्वेदा में ओवर स्टिमुलेशन को वाता और पित्ता दोषा के इम्बैलेंस से जोड़ा जाता है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से ये दोष बढ़ जाते हैं, जिससे रेस्टलेसनेस होना, मेंटल फटीग होना और विटालिटी यानी ओजस कम हो जाता है। साथ ही ये इम्बैलेंस रजस गुना का एक्सेस क्रिएट करता है। रजस जब बैलेंस में नहीं होता तो मेंटल ओवर एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शन और एजिटेशन का कारण बनता है। इस ओवर एक्टिव माइंड को शांत करने की जरूरत है, सिर्फ वाता और पित्ता को बैलेंस करके ही नहीं, बल्कि रजस को रिड्यूस करके और सत्व गुण को बढ़ा के, ताकि हमारी बॉडी में शांति, क्लैरिटी और हार्मनी आए। वाता को काम करने के लिए आयुर्वेदा रिकमेंड करता है ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, जैसे अभ्यंग मींस बॉडी की सेल्फ मसाज करना, स्लो ब्रीदिंग यानी प्राणायाम्स और ग्राउंडिंग फूड्स यानी घी, गर्म दूध विद नटमेग और खिचड़ी को अपनाएं। पित्ता को पैसिफाई करने के लिए ब्रह्मी, शतावरी जैसी कूलिंग हर्ब्स, जो कि हमारे माइंड को शांत रखें और हमारी बॉडी में कूलनेस यानी पित्ता को कम करें, उनको यूज करें। ब्राइट स्क्रीन्स एंड ओवर स्टिमुलेशन को कम करने का प्रयास करें और रजस को रिड्यूस करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस में एंगेज करें जो आपके सत्व गुण को बढ़ाएं, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुल ईटिंग और नेचर में वक्त स्पेंड करना। ये आपके मन में एजिटेशन यानी रजस को कम करता है और आपकी बॉडी में शांति लाता है और आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। सोचिए, अगर आप बार बार सोशल मीडिया फीड रिफ्रेश कर रहे हैं या एक के बाद एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, हर बार आपके दिमाग को एक डोपामीन हिट मिलता है जो आपको टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन धीरे धीरे ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन आपको रेस्टलेस और एंशियस कर देता है और इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करने में परेशानी होने लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक कार इंजन को बार बार स्टार्ट करते हैं बिना उसे कूल डाउन होने का समय दिए। आयुर्वेदा में इसे ही वाता और पित्ता का इम्बैलेंस कहा जाता है। इसे ही वाता एंड पित्ता का बिगड़ जाना कहा जाता है और इसके साथ साथ दिमाग रजस के लूप में फंस जाता है, जिससे ओवर एक्टिव और ओवर स्टिमुलेशन रहती है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, जैसे हम इंजन को रेस्ट देने के लिए ऑफ करते हैं, वैसे ही मन को पॉज देना होगा, शांत करना होगा और अपनी इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करना होगा। अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जो कांस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन से ओवरवेल्म हो चुके थे। सो देयर इज वन एग्जांपल, जो एक यंग प्रोफेशनल था, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के साइकिल में फंसा हुआ था, हमेशा अपने फोन पर रहना, स्ट्रेस्ड आउट रहना, एग्जॉस्ट रहना, टायर्ड रहना, मेंटल इरिटेशन रहना। जब उसने अपने वाता पित्ता को बैलेंस करके और रजस गुना को रिड्यूस करने के लिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को अपनाया, तो कुछ ही दिनों के अंदर उसने नई हैबिट्स को अडॉप्ट किया, जिससे उसका माइंड मोर कामर हुआ, उसके वाता एंड पित्ता दोषा में बैलेंस हुआ, जिससे उसका फोकस और एनर्जी भी रिस्टोर हो गया।
सो ये होलिस्टिक अप्रोच हर बार अपने आप को प्रूव करती है। सो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो कि डोपामिन डिटॉक्स करने में हेल्प कर सकती हैं और जो कि टाइम टेस्टेड हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक कंसिस्टेंट आयुर्वेदिक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है एंड आयुर्वेदा में इसे दिनचर्या का नाम दिया जाता है, जो एक्सेसिव डोपामिन स्टिमुलेशन से हुए मेंटल इंबैलेंस को बैलेंस करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन की। अपना दिन फोन के बिना शुरू करें, ये आपका पहला स्टेप है। उस समय का इस्तेमाल करें ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना या नेचर के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें। ये आपका ओवर एक्टिव माइंड को शांत करता है, रजस गुना को बैलेंस करता है और आपके अंदर सत्व को बढ़ाता है। सो प्राणायाम, खासकर नाड़ी शोधना, दैट इज अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, वाता और पित्ता को बैलेंस करता है और मन को शांत रखता है। डिजिटल फास्टिंग, आयुर्वेदा से इसकी आर्टिफिशियल स्टिमुलाई से कुछ समय में अगर हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो दिमाग को रीसेट होने का वक्त मिलता है। सो हर दिन या हफ्ते में थोड़ा वक्त डिजिटल फास्टिंग के लिए डेडिकेट करें और उस वक्त को रीडिंग या क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाएं जो सत्व को बढ़ाता है और रजस को कम करता है। देन इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नाइट रिचुअल का, फुट मसाज। अपने पैरों को गर्म सेसमे ऑयल या घी के साथ या कोकोनट यानी नारियल के तेल के साथ मसाज करें सोने से पहले, क्योंकि आयुर्वेदा में पैरों को मर्मा पॉइंट्स यानी वाइटल एनर्जी सेंटर माना गया है, जो बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। पैरों की मसाज से आप वाता दोषा को ग्राउंड कर पाते हैं, जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मन को काम करता है। और मैं अपनी प्रैक्टिस में अक्सर हर पेशेंट को, चाहे उसको डोपामिन से रीसेट चाहिए, चाहे उसको एंजाइटी है, चाहे उसको स्ट्रेस है, मैं अपने पेशेंट्स को ये रिचुअल अक्सर रिकमेंड करता हूं और मैंने देखा है कि इस छोटी सी प्रैक्टिस से काफी फर्क पड़ता है। मेरा एक पेशेंट और ऐसे कई सारे क्लाइंट्स, कई सारे पेशेंट जो अक्सर स्लीपलेसनेस और एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, उनको मैं नाइट रूटीन में फुट मसाज रिकमेंड करता हूं। डिपेंडिंग, वो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, वो सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं, वो घी यूज कर सकते हैं और मैं देखता हूं कि कुछ ही हफ्तों में वो बहुत ज्यादा पीसफुल महसूस करते हैं, वो बहुत ज्यादा शांत महसूस करते हैं और उनकी स्लीप क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब हम बात करेंगे ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड डाइट्स जो आपको डोपामिन डिटॉक्स करने में हेल्प करती हैं और आपका खुद पे फिर से मन को कंट्रोल वापस लाती हैं। नंबर 1 इज कूलिंग एंड नरिशिंग फूड। सो पित्ता को बैलेंस करने के लिए और रजस को रिड्यूस करने के लिए कूलिंग एंड कामिंग फूड ग्रहण करना जरूरी है। स्पाइसी, प्रोसेस्ड एंड ओवर स्टिमुलेटिंग फूड से दूर रहें। कॉफी, टी, पिकल्स, इनका प्रयोग कम करें और ऐसी हर्ब्स जो रसायना हो, जो मैदे हो यानी आपके दिमाग को, आपके मन को ताकत दें, जैसे ब्रह्मी और अश्वगंधा का यूज करें ताकि वो आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए मदद करें। ये हर्ब्स सिर्फ वाता और पित्ता को बैलेंस नहीं करती बल्कि रजस को रिड्यूस करती है, जिससे आपकी मेंटल क्लैरिटी और पीस फिर से वापस आता है। सो डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ मेंटल फोक को रिड्यूस नहीं करता बल्कि ओजस, विटालिटी को बढ़ाता है, प्राणा, लाइफ फोर्स को रिस्टोर करता है, जो हीलिंग और ओवरऑल वेलबींग को इनहैंस करता है। इसका मतलब आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट ही नहीं होना बल्कि अपने माइंड को वापस बैलेंस में लाना है, नर्वस सिस्टम को शांत करके, वाता और पित्ता को बैलेंस करके और मेंटल ओवर स्टिमुलेशन को कम करके। इन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करके आप ज्यादा फोकस, एनर्जाइज्ड और शांत महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हो अपने दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए? कमेंट्स में बताएं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आयुर्वेदिक बेस्ड वेलनेस टिप्स के लिए बने रहें eBlosses के साथ। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।